Hello, everyone. A very good evening and welcome back once again to SHPL Zoom webinar. आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए आज का वेबिनार का शुरुआत करते हैं। आई होप कि आज का ये वेबिनार आप लोग ने शेयर कर चुके हैं क्योंकि आज कुछ एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि हर मंथ ये एक डेट होता है जहां पे हम लोग वेट करते हैं कि लकी ड्रॉ लाइव देखने के लिए। आज वो खास दिन है जहां पे आप लोगों को लाइव लकी ड्रॉ देखने का मौका मिलेगा। आई होप ऑल आर एक्साइटेड एंड आपने सभी लोग टीम पे शेयर भी कर चुके हैं। आज 5 फरवरी एंड हम लोग जनवरी बहुत ही अच्छे तरीके से एक पैक्ड अप एक बैंक क्लोजिंग करके हम लोग फरवरी में ऑलरेडी वी हैव स्टेप इन टू फरवरी। ये मंथ का ये शुरुआत ये फर्स्ट वीक चल रहा है एंड आई होप यू आर ऑल प्रिपेयर्ड कि ये मंथ का क्लोजिंग भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग करेंगे एंड यू ऑल आर रेडी फॉर दैट। एंड जैसे कि ये फरवरी है एंड कुछ ही दिन बाद मार्च यानी कि ईयरली क्लोजिंग, तो सभी का जो प्रोग्राम है, सभी का जो भी आप लोग का टारगेट्स हैं ये ईयरली क्लोजिंग पे एंड यू ऑल आर फोकसिंग ऑन दैट, राइट। ये जनवरी का बहुत ही अच्छा क्लोजिंग आप लोग कर चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू एंड बहुत ही बेहतरीन ऑफर के साथ हम लोग फरवरी में स्टेप इन कर चुके हैं। ऑफर्स बहुत ही यूनिक एंड एक्साइटिंग है एंड बहुत ही बेहतरीन ऑफर्स हैं एंड लोग इस बार बहुत फर्स्ट मतलब पहले से ही फर्स्ट वीक से ही ऑफर की तरफ छूट रहे हैं, ऑफर ऑफर की तरफ तरफ दौड़ रहे हैं। दे ऑल आर प्रिपेयर्ड, राइट। अभी ये एक पावर पैक्ट जैसे सभी का अभी इमोशनली दे आर एवरीवेयर, दे आर अटैचिंग विद दिस बिजनेस एंड सभी के साथ अभी ये जो वेबिनार होने वाला है यहाँ पे कहीं ना कहीं आप लोगों को जनवरी का लकी ड्रॉ लाइव देखने मिलने वाले हैं। आज का दिन वैसे ही खास है। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली चलेंगे टॉपिक में। जो हम लोग का फर्स्ट, क्योंकि जब भी हम लोग लकी ड्रॉ करते हैं तो हम लोग दो फेज में ये वेबिनार को रखते हैं। फर्स्ट फेज जो होगा वो पर्सनल एंड ब्यूटी केयर के ऊपर रहेंगे एंड द सेकेंड फेज विल बी आवर लाइव लकी ड्रॉ फॉर जनवरी 2025। यानी कि जनवरी में जितने भी लोग कंसिस्टेंसी ऑलरेडी कर चुके थे 3 से लेके 14 तारीख तक एंड वो सभी लोग एलिजिबल हैं ये लकी ड्रॉ के लिए। एंड सभी लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत ज्यादा वेट कर रहे हैं कि क्या पता आज उनका लक उनके फेवर में आए। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो इसके लिए आपको एंड तक रहना है, लेकिन आज का जो फर्स्ट फेज है वो डेफिनेटली पर्सनल एंड ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स के ऊपर रहेंगे। आई एम अनुषा सिंह वंस अगेन आ वार्म वेलकम के साथ आप सभी का स्वागत करते हैं एंड आई होप यू ऑल आर फाइन, डूइंग वेल एंड गोइंग अहेड। इसी के साथ हम लोग भी आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये कंटिन्यूएशन चल रहा है, आई मस्ट रिपीट, हम लोग का सभी पर्सनल एंड ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स के ऊपर कंटिन्यूएशन चल रहा है एंड वी हैव स्टार्टेड विथ आवर स्किन एंड इसके साथ हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। सो एज आई सेड कि इट्स अ कंटिन्यूएशन। तो अगर कोई भी जूम वेबिनार या फिर कोई भी वेबिनार आपने मिस कर चुके हैं देन इट विल बी माय रिक्वेस्ट कि आप जाके यूट्यूब में भी वो चेक कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये कंटिन्यूएशन में आपका स्किप हो जाता है देन इट विल बी लिटिल बिट टफ टू अंडरस्टैंड। अगर आप स्टार्टिंग से देख लेंगे देन इट विल बी वेरी इजी एंड आई थिंक कि ये बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए एंड नॉट ओनली बिजनेस, इफ यू वांट्स टू यूज द प्रोडक्ट देन ऑल्सो आपको ये प्रोडक्ट्स का एटलीस्ट बेसिक थिंग्स जानना बहुत जरूरी है। एंड कहीं ना कहीं ये जो कंटिन्यूएशन चल रहा है, ये वेबिनार का कंटिन्यूएशन, ये बेसिक नॉलेज शेयर करने के ऊपर ही चल रहे हैं एंड समवेयर आई कैन ऑल्सो मेंशन कि ये आप लोगों का ही सजेशन था कि एक क्योंकि हम लोग के पास ऑप्शंस बहुत सारा है,
we have lots of products in personal and beauty care range. So सारे products को लेके you all get confused what to use, what to suggest and all. So आप लोगों का बहुत सारा सवाल था. So वो सवाल इकट्ठा करके अगर एक सोल्यूशन के तौर पे लाया जाए, देन इट विल बी डेफिनेटली कि एक सिंगल प्रोडक्ट, मतलब हर सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर अगर थोड़ा बहुत बेसिक चीज अगर शेयर किया जाए, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू ऑल. सो उसी के हिसाब से ये सिलसिला चल रहा है एंड आई होप कि इट्स गोइंग टू बी हेल्पिंग आउट. एंड जितने भी लोग मिस आउट कर चुके हैं, आपके पास ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जाके प्रीवियस वेबिनार्स जो हैं वो आप चेक कर सकते हैं. सो हम लोग का ये कंटिन्यूएशन का ये फोर्थ पार्ट है. सो बेसिकली हम लोग स्किन से स्टार्ट किए थे, स्किन से शुरुआत किए थे. एंड व्हाट टू डू एट फर्स्ट, व्हाट टू डू एट डे, व्हाट टू डू एट नाइट, हम लोग सभी के ऊपर ऑलरेडी बातें कर चुके हैं. एंड आई होप कि ये सभी के पास क्लियर है, जितने भी लोग देख रहे थे. लेकिन जितने भी लोग नए आज फर्स्ट टाइम ये वेबिनार विजिट कर रहे हैं या फिर फर्स्ट टाइम ये वीडियोस देखेंगे, तो उनके लिए मैं ये जरूर रिपीट करना चाहूंगी कि अगर आप मिस कर चुके हैं या फिर आपको लग रहा है कि कुछ चीज छूट रहा है, देन डेफिनेटली यू कैन चेक इट आउट इन आवर यूट्यूब चैनल. आप वहां पे जाके डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, क्योंकि मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, इट्स अ कंटिन्यूएशन, सो यू मस्ट सी द प्रीवियस फ्रेजेस, राइट. सो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं. एंड आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही बेसिक टॉपिक है. ऐसा यूनिक अनोखे कोई टॉपिक नहीं है, बहुत ही बेसिक सिंपल सा टॉपिक है. लेकिन यहाँ पे भी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. एज आई सेड, वी हैव लॉट्स ऑफ रेंज. सो हम लोग का हर सेगमेंट का रेंज इतना बड़ा है कि हम लोग हर बार कंफ्यूज हो जाते हैं what to use, what to suggest. एंड कहीं ना कहीं हम लोग डिलेमा में भी आ जाते हैं कि क्या ये ले या फिर वो ले, राइट. सो दैट्स कंफ्यूजन, दैट्स डाउट्स, दैट क्वेरीज. सो लेट्स क्लियर इट आउट टुडे. सो चलिए हम लोग चलते हैं हम लोग के फर्स्ट फेज में. एंड सेकेंड फेज जो होने वाला है वो होगा ये फेज के बाद. सो लेट्स हैव टुडेज टॉपिक. एंड इसके बाद हम लोग डायरेक्टली लकी ड्रॉ पे चलेंगे. सो आज का जो टॉपिक था वो बेसिकली आपके बाथ टाइम रिलेटेड एक टॉपिक था. बेसिकली जब भी हम लोग स्किन केयर के ऊपर बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग ये पार्ट को स्किप करते हैं या फिर हम लोग उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं. सो बेसिकली अगर इसी के ऊपर चलना है या फिर इसी के ऊपर फोकस करना है, देन डेफिनेटली आई मस्ट से कि हम लोग क्या प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं थ्रू आउट द डे, दैट्स मैटर. हम सुबह से लेके शाम तक हम लोग क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, एवरीथिंग मैटर्स. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोग फेस वॉश से दिन का शुरुआत किए हैं, सो इट वाज परफेक्ट, सो वो सब कुछ परफेक्ट कर देगा. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. सो ये हर चीज जो हम लोग हर डेली लाइफ में, डेली नीड्स में जो भी प्रोडक्ट्स हम लोग यूज कर रहे हैं पर्सनल केयर एंड ब्यूटी केयर का, एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ योर स्किन केयर रूटीन. सो अभी अगर आगे बढ़ते हैं कि हम लोग बाथ टाइम में या फिर बाथिंग के लिए हम लोग क्या क्या प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, अगर ये सवाल पे आते हैं तो इट्स वेरी कॉमन आंसर. एंड कहीं ना कहीं ये सभी को पता है, राइट. लेकिन सवाल अभी यहाँ पे है कि इस बॉडी वॉश एंड शावर जेल, मैं एक ही सेगमेंट में पकड़ रही हूँ. सो इज बॉडी वॉश, शावर जेल एंड बदिंग बार आर बेटर देन सोप? ये सवाल आई थिंक ये सब में अगर नहीं भी आते होंगे, लेकिन कुछ में आते होंगे ये सवाल. सो अगर ये सवाल को क्लियर करना है, अगर ये डाउट, ये क्वेरीज अगर हम लोग पहले ही क्लियर कर देते हैं, देन इट विल बी अ वेरी क्लियर सिनेरियो कि हम लोगों को क्या यूज करना चाहिए. सो जैसे कि हम लोग जब छोटे थे तब से हम लोग सोप यूज करते थे, राइट. एंड वी आर हैबिचुएटेड विद दैट. वो एक स्मूथ, एक बहुत अच्छा स्मेल, खुशबूदार एक सोप से हम लोग नहाते थे फ्रॉम आवर किड्स जोन, फ्रॉम आवर चाइल्डहुड, राइट. एंड कहीं ना कहीं हम लोग वहीं पे स्टक है. टिल टुडे वी आर स्टक ऑन दैट. सो हम लोगों को क्या लगता है कि अ सोप कैन ओनली क्लियर द डार्क्स. उसका और कोई काम हो ही नहीं सकता, उसका और कोई काम है भी नहीं.
क्या फायदा कि हम लोग बाहर का सोप यूज करें या फिर कोई भी अच्छा सोप यूज करें या फिर कोई भी मतलब जिसका प्राइस बहुत कम है, कोई भी फीका सा सोप यूज करें, साबुन ही है। सो वी कैन यूज एनीथिंग, राइट? सो ये एक ख्याल अभी भी सभी के पास सेट है। एंड एज आई सेड कि हम लोग चाइल्डहुड से इससे हैबिचुएटेड हैं कि साबुन हम लोग हर रोज उसीलिए ही इस्तेमाल करते हैं कि ये हम लोग का डार्क पार्टिकल्स को रिमूव करते हैं। एंड इट्स मैंडेटरी टू यूज अ सोप व्हाइल बथिंग। और कोई इक्वेशन और कोई बेनिफिट्स ऐसा हम लोग सोचते ही नहीं है। एंड एज अ रिजल्ट हम लोग अभी भी वहीं पे स्टक हैं कि हम लोगों को कोई भी साबुन दिया जाए, इट्स जस्ट व्हाट वी नीड टू डू, वी हैव टू वॉश अवे एंड हम लोग कोई भी साबुन यूज कर सकते हैं। अगर यही चीज पे हम लोग स्टक रहते हैं, देन इट विल बी अ वेरी कंफ्यूजिंग मैटर राइट नाउ। बेसिकली जो कंसेप्ट हम लोगों में इतने दिन से थे कि a soap is just only to use and just remove your darts, बेसिकली अभी क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि क्या वो साबुन when when we have last used that soap, या फिर जब भी हम लोग वो सोप यूज हर रोज यूज करते हैं, ये एक सवाल आई थिंक कि जितने भी लोग दिल से सोचेंगे या फिर दिमाग से सोचेंगे, दे विल अराइज दैट क्वेश्चन कि क्या ये सोप लॉयल है हम लोग के साथ? इज इट करेक्ट? इज इट राइट? अभी ये सवाल सबके दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि हम लोगों के पास जो चाइल्डहुड से जो एक चीज सेट है दिमाग में, तो कहीं ना कहीं अगर इससे बाहर जाके सोचना पड़े, देन डेफिनेटली वन क्वेश्चन विल अराइज कि क्या ये सोप जो हम लोग यूज कर रहे थे, क्या वो सही है फॉर अस? क्या वो लॉयल्टी दे पा रहे हैं जो हम लोग के बॉडी को चाहिए? We all need loyalty, right? In anything we need loyalty, loyalty points. In everything we need loyalty. क्या वो जज रहे हैं? क्या वो बेनिफिट्स दे रहे हैं? ये फर्स्ट सवाल सबके दिमाग में आना चाहिए जब भी हम लोग सोचेंगे आउट ऑफ द बॉक्स। अगर हम लोग नॉर्मल साबुन यूज नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? एंड अगर नॉर्मल साबुन नहीं यूज करना है तो क्यों नहीं यूज करना है? देन देयर विल बी वन क्वेश्चन कि क्या वो नॉर्मल साबुन हम लोगों के लिए सही है? Was that worth it for our body, for our skin? ये एक सवाल सबके दिमाग में आना चाहिए जब भी हम लोग आउट ऑफ द बॉक्स, दिमाग से, दिल से सोचेंगे आउट ऑफ द बॉक्स एंड फॉर आवर बेनिफिट्स। सो हर एक साबुन में जैसे एडवांटेजेस हैं, सेम एज डिसएडवांटेजेस हैं। सेम एज मतलब सभी चीज का, आप इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस पकड़ लीजिए, आप कोई भी डिवाइस पकड़ लीजिए, एवरीथिंग हैज एडवांटेज एंड अ डिसएडवांटेज, राइट? सोप ऑल्सो हैव एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, राइट? अभी अगर वो सवाल पे, फर्स्ट जो सवाल मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किया था कि इज बॉडी वॉश और शावर जेल एंड बाथिंग बार आर बेटर देन सोप? अगर इसको और भी क्लियरली बताई जाए, देन माय आंसर विल बी डेफिनेटली बॉडी वॉश और शावर जेल एंड अ बाथिंग बार इज मोर बेटर देन अ सोप। अभी यहाँ पे आप सभी को पता है व्हाई, लेकिन और भी अगर इजी कर देते हैं, देन डेफिनेटली वी विल गो फॉरवर्ड व्हाई वी शुड ऑप्ट फॉर हर्बल बाथिंग प्रोडक्ट्स। एज वी सेड कि हम लोगों को थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स सोचना चाहिए, थोड़ा दिल से, दिमाग से, ध्यान से सोचना चाहिए। अगर हम लोग सोचेंगे देन वी कैन सी वी हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस आउटसाइड, राइट? अगर हम लोग को एक ऑप्शन चुनना होगा, देन इट विल बी माय सजेशन टू चूज हर्बल बाथिंग प्रोडक्ट्स। एंड व्हाई? अभी सवाल वहां पे आते हैं कि इतने सारे साबुन हैं, साबुन का काम एक ही है, देन व्हाई शुड वी ऑप्ट फॉर हर्बल बाथिंग प्रोडक्ट्स? व्हाई? ये रीजन अगर मैं क्लियरली बताऊं, देन डेफिनेटली जब भी हम लोग बाथिंग बार्स, शावर जेल्स हम लोग ये चूज करते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग वहां पे देखें कि वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स उसमें है, दैट विल बी जेंटल फॉर योर स्किन। क्योंकि जो भी, अगर कुछ भी हम लोग सोप यूज करते हैं, देन डेफिनेटली वी डोंट चेक कि उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, उसका बेनिफिट्स क्या है, वी नेवर चेक इट आउट।
हम लोग को साबुन चाहिए अब तो हम लोग ले लेते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू मेनी ऑफ अस, वन थिंग इज वेरी क्लियर कि जब भी हम आप लोग कोई भी बर्निंग प्रोडक्ट्स लेना चाह रहे हैं, जैसे स्किन केयर प्रोडक्ट्स हम लोग लेते हैं बहुत सोच समझ के, सेम एज ऑन द सेम ट्रैक, जब भी हम लोग बादिंग के लिए कोई भी प्रोडक्ट्स चूज करते हैं, वी मस्ट सी, वी मस्ट थिंक कि क्या प्रोडक्ट्स, क्या इंग्रेडिएंट्स उसमें है, क्या चीजें उस पे डाला हुआ है, क्या वो हम लोग के लिए सही है। सो दैट इज द थिंग वी हैव टू थिंक। एंड अगर इससे भी बेहतरीन तरीके से बताएं, देन वी मोस्टली थिंक कि क्या ये प्रोडक्ट इरिटेशन करेंगे, क्या ये प्रोडक्ट हम लोग के स्किन के लिए हर्श होगा, क्या ये प्रोडक्ट अप्लाई करने से स्किन में रैशेज आएंगे, वी थिंक लॉट्स ऑफ थिंग। सो अगर हम लोग हर्बल बर्निंग प्रोडक्ट्स लेते हैं, तो पहला चीज तो उसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होंगे, एंड उसके बाद अगर किसी भी स्किन इरिटेशन, कोई भी स्किन एलर्जीज हैं, तो कहीं ना कहीं उससे हम लोग को रिलीफ मिल सकता है। सो अ रोल ऑफ अ सोप, जो भी हो, हम लोग जो भी सोचते थे चाइल्डहुड से कि सिर्फ डार्ट को क्लियर करना, देन इट वाज अ रॉन्ग थिंकिंग। जो हम लोग अभी इतने दिनों से सोच रहे थे एंड इतने दिनों से हम लोग वही जान रहे थे। सो सोप हैज अ वैराइटीज ऑफ बेनिफिट्स, सो रादर आई चेंज। सोप आपको वो बेनिफिट्स, वो जो आपको चाहिए वो नहीं दे सकता है। सो दैट कैन ओनली बी गिवन बाय बादिंग बार, और यू कैन से शावर जेल और बॉडी वॉश, जो भी हर्बल प्रोडक्ट से बनाया हुआ है। सो जैसे कि मैंने कहा कि हर्बल प्रोडक्ट्स के ऊपर, हर्बल बाथिंग प्रोडक्ट्स के ऊपर हम लोग को फोकस करना चाहिए, क्योंकि इसका अगर बेनिफिट्स के ऊपर जाए, देन डेफिनेटली ये हम लोग के स्किन को मॉइस्चराइज भी रखेंगे। उसके साथ सूदिंग प्रॉपर्टीज इसमें इतने ज्यादा हैं दैट डेफिनेटली वो जो हर्ष केमिकल्स जो हर सोप में होता था, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे नहीं होंगे, and it will be a better choice for maintaining our healthy skin. So this is the reason I always say, and not only I, all of us always say कि हम लोगों को हर्बल बाथिंग प्रोडक्ट्स को चूज करना है, जैसे हम लोग स्किन के ऊपर प्रोडक्ट्स चूज कर रहे हैं या फिर हेयर के ऊपर प्रोडक्ट्स चूज कर रहे हैं। सो बेसिकली अगर इसी के साथ जाते हैं, डेफिनेटली की रीजंस टू ऑप्ट फॉर हर्बल बाथिंग प्रोडक्ट्स, की रीजंस क्या क्या हो सकता है। फर्स्ट पॉइंट, डेफिनेटली नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है उसमें, उसमें हर्ष केमिकल्स नहीं है, यही बोलना बेहतरीन होगा। एंड डेफिनेटली वी विल बी अवेयर ऑफ आवर हर्ष केमिकल्स, एंड इसके साथ टारगेटेड बेनिफिट्स होता है हर्बल बदिंग बार में, टारगेटेड बेनिफिट्स सेम एज ऑन आवर हर्बल शावर जेल्स। सो बेसिकली अगर इसी के साथ आएंगे, देन स्किन नरिशमेंट भी एक पार्ट होता है जो नॉर्मल सोप आपको नहीं दे पाएंगे, वो एक हर्बल बार या फिर एक हर्बल शावर जेल आपको दे सकते हैं। एंड उससे भी बेहतरीन तरीके से अगर बताए, मोस्ट एंड मोर एनवायरमेंटल फ्रेंडली चीज है हर्बल बाथिंग प्रोडक्ट्स। सो विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी डाउट, वी कैन ऑप्ट फॉर दैट। एंड उसी के साथ हम लोग इंग्रेडिएंट्स लिस्ट को चेक कर सकते हैं। ये एक बेनिफिट्स है हम लोग के पास कि अगर हम लोग हर्बल प्रोडक्ट्स को लेते हैं, देन वी कैन सी द इंग्रेडिएंट्स मेंशन्ड ओवर द पैकेट, एंड हम लोग उसी के हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं। एंड ये स्किन टाइप वाइज बेनिफिट्स भी आपको देते हैं, यानी कि जैसे कि हर स्किन टाइप में हर प्रोडक्ट्स नहीं जाते हैं, सेम एज वी नीड दैट ऑप्शन फॉर आवर स्किन ऑल्सो, फॉर आवर बॉडीज स्किन ऑल्सो, कि जो हम लोगों के लिए चाहिए वो हम लोगों को मिले। एंड हर्बल बाथिंग प्रोडक्ट्स कैन गिव यू दैट choice and give you that products. So I think कि हम लोग हर्बल प्रोडक्ट में, हर्बल बाथिंग प्रोडक्ट्स में क्यों रहे या फिर क्यों चुने, आई थिंक वो मैं क्लियर कर पाई हूँ। सो अभी चलते हैं एसएचपीएल के पास, ऐसे क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं दैट गोना हेल्प यू आउट कि आप केमिकल से बाहर आ सकते हैं, आप ये सारे बेनिफिट्स आपको मिल सकता है विथ वैराइटीज ऑफ चॉइसेस। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो फर्स्ट जो प्रोडक्ट होगा दैट इज एलो नीम बाथिंग बार। डेफिनेटली एलो एंड नीम के साथ ये एक बाथिंग बार है, जिसके इंग्रेडिएंट्स अगर आप चेक करेंगे, फर्स्ट थिंग जो कि है एलोवेरा, नीम, तुलसी, पुदीना, लेमन, यूनिक कॉम्बिनेशन, यूनिक कॉम्बिनेशन। एंड इसका बेनिफिट्स अगर बताएं तो डेफिनेटली ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज्ड रखेंगे,
एंड एज अ रिजल्ट इसमें नीम है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंड इसी के साथ बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डाला हुआ है इसमें, सो इट्स डेफिनेटली अ एंटीऑक्सीडेंट एंड गिव्स योर स्किन अ फ्रेश एंड ग्लोइंग लुक। सो ये सारे बेनिफिट्स ये दे सकता है। इट्स नॉट ओनली कि आपके डार्क्स को रिमूव कर रहा है, उसके साथ ये इतने सारे बेनिफिट्स आपको दे सकते हैं। एंड डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट टू एब्जॉर्ब ऑन योर स्किन। आपकी स्किन में वो हर्श रिएक्शन कभी नहीं होंगे, क्योंकि इट्स टोटली अ नेचुरल एंड हर्बल प्रोडक्ट, राइट। सो बेसिकली अगर ये प्रोडक्ट के बारे में बताया जाए, देन इट विल बी अ लॉन्ग स्टोरी, बिकॉज इसमें इतने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, इतने सारे गुड इंग्रेडिएंट्स है, आई मस्ट से। सो बेसिकली ये एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, आप ये इसको चुन सकते हैं। जिनका मानिए एलर्जिक रिएक्शन है, एंड यू आर नॉट सेटिस्फाइंग बाय सेइंग कि आपका स्किन टाइप क्या है, एंड यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड कि आपका स्किन टाइप क्या है, आप बता नहीं पा रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं, देन जस्ट गो फॉर दिस। आप ये प्रोडक्ट के साथ चल सकते हैं। एंड इसके बाद अगर और एक प्रोडक्ट पे आते हैं, देन डेफिनेटली दैट विल बी चंदन हल्दी सोप। यस, सो इट्स अ वेरी यूनिक कॉम्बिनेशन एंड वेरी एंशियंट कॉम्बिनेशन, आई मस्ट से। ये बहुत पुरानी कॉम्बिनेशन है, अभी मॉडर्न कॉम्बिनेशंस में ये नहीं दिखाई देता है, क्योंकि चंदन हल्दी, दीज आर वेरी ओल्ड इंग्रेडिएंट्स, आई मस्ट से। अभी नए जितने भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं आगे बढ़ के, वो सारे प्रोडक्ट्स में ये ओल्ड इंग्रेडिएंट्स नहीं दिखते हैं, बट दिस इंग्रेडिएंट्स आर रियली वेरी गुड। जहाँ पे इसमें चंदन पाउडर डाला हुआ है, हल्दी पाउडर डाला हुआ है, जोजोबा ऑयल डाला हुआ है, सो इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट टू मॉइस्चर योर स्किन, एंड आपके स्किन को एक बैलेंस दे सकते हैं थ्रू आउट द डे। एंड उसके साथ ये डिटॉक्सिफाइज कर सकते हैं आपके जो भी डार्क पार्टिकल्स जो भी स्किन पे हैं, उसको डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। एंड अगर हम लोग ये प्रोडक्ट को रेगुलर यूज करते हैं, देन इट कैन ऑल्सो बी हेल्पफुल इन आवर रैशेज, इन आवर स्पॉट्स, इन आवर पिगमेंटेशन, क्योंकि इसमें हल्दी डाला हुआ है, चंदन डाला हुआ है, सो इट्स दे बोथ आर वेरी गुड इंग्रेडिएंट्स। एंड उसके साथ जोजोबा ऑयल, व्हाट अ कॉम्बिनेशन। सो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके स्किन को सॉफ्ट रख सकते हैं, सपल रख सकते हैं, एंड जेंटली। इसका स्मेल बहुत ही बढ़िया है, इसका फ्रेग्रेंस बहुत ही बढ़िया है। एंड इसके साथ वी कैन गो फॉर दिस, ये किसी भी स्किन टाइप में यूज हो सकता है। सो जस्ट चूज अकॉर्डिंग टू आपको जो चाहिए आप वो ले सकते हैं, बट दिस कैन बी यूज इन एनी स्किन टाइप। अभी आगे बढ़ते हैं, जो कि और एक पपाया बादिंग बार है हम लोगों के पास, जो कि पपाया इज ऑल्सो अ यूनिक कॉम्बिनेशन इन आवर सेगमेंट। बेसिकली अगर एसएचपीएल का बात करें, तो हम लोगों के पास बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें पपाया डाला हुआ है, एंड वी ऑल नो पपाया में पेपेन बोल के एक एंटीऑक्सीडेंट रहते हैं, जो हम लोगों के कोई भी पिगमेंटेशन, कोई भी ब्लेमिशेस से छुटकारा देने में हेल्प करते हैं। सो अगर इसका भी 3 इंग्रेडिएंट्स बताएं, देन डेफिनेटली इसमें पपाया है, एलोवेरा है, एंड जोजोबा ऑयल है। सो डेफिनेटली वंस अगेन अ वेरी यूनिक कॉम्बिनेशन। एंड पपाया सोप ये बहुत यूनिक है, मतलब ये हर जगह नहीं दिखाई देता है, राइट। सो इट्स अ यूनिक प्रोडक्ट, एंड ये आपके स्किन को सेम एज मॉइस्चर रख सकते हैं, स्मूथ रख सकते हैं, एंड डेफिनेटली ये डिटॉक्सिफाई करेंगे। स्पेशली अगर किसी के हाथ पे, लेग्स पे, बॉडी पे टैनिंग हो रहा है, कोई स्पॉट्स हैं, कोई ब्लेमिशेस हैं, देन डेफिनेटली दिस गोना हेल्प यू आउट। आपको ये हेल्प कर सकता है, एंड ये कहीं हद तक टैन रिमूव का भी काम कर सकता है। बट वी हैव वन मोर प्रोडक्ट टू रिमूव योर टैन, आई विल कम आफ्टरवर्ड्स, सो वो आएंगे हम लोग आगे आगे। सो ये आपके स्किन को एक ब्राइटर, एक ग्लोइंग लुक, एक ड्यूवी लुक दे सकते हैं। सो इट्स ऑल आर इम्पोर्टेंट फॉर अवर बॉडी स्किन टू। सो ये एक प्रोडक्ट है, एंड इसके बाद और एक प्रोडक्ट पे अगर आते हैं, सो दैट विल बी ब्यूटी बादिंग बार। बेसिकली ये नाम देख के ही हम लोग को लगता है कि ये ब्यूटिफिकेशन के लिए है। सो बेसिकली अगर इसके कॉन्सेप्ट बताए जाए, तो डेफिनेटली इट विल बी अ वेरी मॉइस्चराइज्ड सोप, अ वेरी सॉफ्ट सोप। सो बेसिकली अगर किसी का बहुत ड्राई स्किन है, बहुत एक्सेसिव ड्राई स्किन है, एंड दे कैन गो फॉर दिस। लेकिन इसके मतलब ये नहीं कि और कोई स्किन टाइप में ये यूज नहीं हो सकता है, ये हर स्किन टाइप में यूज हो सकता है। लेकिन स्पेशली अगर किसी का ड्राई स्किन है, एंड आप सोच रहे हैं कि कौन सा बादिंग बार आपको लेना चाहिए, देन जस्ट क्लोज योर आईज एंड गो फॉर दिस।
सो इसमें इसका अगर की इंग्रेडिएंट्स देखा जाए तो इसमें एलोवेरा है, जोजोबा ऑयल है एंड ग्लिसरीन है, जो कि आपके स्किन को बहुत अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज्ड रख सकते हैं, आपके टॉप लेयर को बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस्ड रख सकते हैं एंड उसके साथ एक नेचुरल प्रोटेक्शन आपको दे सकते हैं। इवन दिस कैन स्टिमुलेट कोलेजन प्रोडक्शन एंड उसके साथ हम लोग स्किन को रेजुविनेट एंड हाइड्रेटेड भी रख सकते हैं। एंड जोजोबा ऑयल है, डेफिनेटली ये हम लोग की स्किन इलास्टिसिटी में भी हेल्प कर सकते हैं। सो डेफिनेटली दिस इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट, कोई भी व्यक्ति इसको यूज कर सकते हैं। ड्राई स्किन वाले तो आप सोचिए ही मत, आप सिर्फ ये प्रोडक्ट के ऊपर जस्ट grab this product and use this product. So इसी के साथ अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे then definitely the one more product that will be नीम बादिंग बार. So yes, so नीम बादिंग बार जो है ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें भरपूर नीम एक्सट्रैक्ट डाला हुआ है। जिनका भी एलर्जिक स्किन है, बहुत ज्यादा रैशेस होते हैं, बहुत ज्यादा एलर्जीज हैं एंड हाथ में पिंपल्स हो रहा है या फिर नेक में पिंपल्स हो रहा है, लेग्स में पिंपल्स हो रहा है एंड यू ऑल आर फेसिंग दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, तो ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टीज इसमें है एंड उसके साथ ये स्किन इन्फेक्शन को भी सही कर सकते हैं कई हद तक एंड उसके साथ ये एलर्जी एंड रेडनेस से भी आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं एंड इट कैन ऑल्सो प्रिवेंट सेंसिटिव स्किन। सो बेसिकली ये भी एक ऐसा बादिंग बार है जो एलर्जिक स्किन जिन पे है या फिर स्किन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी ऐसे दिक्कतें हैं, देन यू कैन गो फॉर दिस प्रोडक्ट एंड दिस ऑल आर रेगुलर सोप। ऐसा नहीं है कि इरेगुलर सोप्स हैं, बट ऑल आर रेगुलर सोप एंड नीम इज बेसिकली अगर किसी का बहुत ड्राई स्किन है देन माय सजेशन विल बी कि आप यूज ना करें अगर बहुत ड्राई स्किन है, एक्सेसिव ड्राई स्किन है, बिकॉज नीम एक्सट्रैक्ट इज बेसिकली हम लोग के नेचुरल सीबम प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं। सो अगर ड्राई स्किन है देन डेफिनेटली डोंट गो फॉर दिस, इट विल बी माय पर्सनल सजेशन। एंड इसी के साथ अगर हम लोग आगे बढ़े then definitely there will be a transparent soap जिसका याद सिर्फ हम लोगों को विंटर के टाइम आते हैं और हर साल कभी भी इसका याद नहीं आते हैं बिकॉज इसमें इंग्रेडिएंट्स भी ऐसे यूनिक इंग्रेडिएंट्स हैं। इसमें है ग्लिसरीन, जोजोबा ऑयल, कोकोनट ऑयल, कास्टर्ड ऑयल, अ वेरी यूनिक कॉम्बिनेशन जो कि बहुत आई मस्ट से कि बहुत ढूंढने के बाद ये इंग्रेडिएंट्स एक कंबाइंड होके एक पैक में मिल सकता है। सो दिस इज सच अ प्रोडक्ट जो आपके स्किन के पीच लेवल को सही कर सकते हैं, आपके स्किन को सॉफ्ट एंड सपल बना सकते हैं, आपके स्किन के जो ओन मॉइस्चर है, ओन इलास्टिसिटी है, उसको कहीं ना कहीं बरकरार रख सकते हैं एंड आपकी स्किन की रफनेस एंड स्किन रैशेस से भी आपको कंट्रोल कर सकते हैं। बट एज आई सेड कि ये प्रोडक्ट का याद हम लोगों को सिर्फ तब आते हैं जब हम लोगों को लगता है अभी तो विंटर आने वाले हैं, यानी कि नवंबर दिसंबर, तब हम लोगों को ये प्रोडक्ट की याद आते हैं। सो अभी भी कई जगह पे विंटर्स चल रहे हैं, सो मार्च तक ये प्रोडक्ट चलेगा अभी एंड उसके बाद कहीं ना कहीं देन वी विल गोइंग टू बी चेंज कि अभी ये नहीं, अभी पपाया यूज करना है या फिर चंदन हल्दी यूज करना है। सो वी जस्ट कीप ऑन चेंजिंग, राइट। सो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी याद सिर्फ हम लोग को विंटर के टाइम आते हैं। सो दिस इज रियली अ वेरी गुड प्रोडक्ट। बहुत लोग ऐसे हैं जो ये हर साल यूज करते हैं, मतलब साल में हर टाइम यूज करते हैं, ऐसे भी लोग हैं। सो बेसिकली इसमें एक्स्ट्रा मॉइस्चर बैलेंस दिया हुआ रहता है, तो आपके ये जो हम लोग के विंटर के टाइम जो हर्ष एयर क्वालिटी या फिर जो भी हम लोग के वेदर ड्रॉप होते हैं, हम लोग के एयर की ह्यूमिडिटी ड्रॉप होते हैं, एयर क्वालिटीज बहुत ड्राई हो जाते हैं, तब के लिए ये बहुत ज्यादा एक प्रोटेक्शन दे सकते हैं। उसके लिए ये बादिंग बार बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। सो ये भी आप लोग ले सकते हैं आपकी चॉइस अनुसार, आपके यूजेस अनुसार एंड डेफिनेटली सी एवरी इंग्रेडिएंट्स। मैं इसीलिए आप लोगों के साथ इंग्रेडिएंट्स के ऊपर ज्यादा बात कर रही हूँ कि इंग्रेडिएंट्स देख के आपको जो लग रहा है कि आपके लिए सही होगा, आप वही इंग्रेडिएंट्स के ऊपर चलिए। एंड इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। वन बार दैट इज चारकोल बादिंग बार। जी हाँ, ये एक बहुत यूनिक प्रोडक्ट है।
चारकोल बादिंग बार हर जगह नहीं होता है। सो इसमें बेसिकली 76% टीएफएम है। हर जगह मैंने टीएफएम मेंशन नहीं किया था, सो हम लोग के 76%, 78% रहते हैं। सो दिस में 76% टीएफएम है। एंड बहुत ज्यादा प्योरिटी इसमें है, एंड इट्स अ वेरी एक्सीलेंट एक्सफोलिएंट, आई मस्ट से, जो हम लोग के डेड स्किन सेल्स को रिमूव कर सकते हैं। एंड इट ऑल्सो कैन ट्रीट इन मेनी केसेस, बट आई एम नॉट सजेस्टिंग कि आप ये सोरियासिस या एक्जिमा में दीजिए, लेकिन ये कहीं हद तक ऐसे देखा गया है कि ये ट्रीट कर सकता है। बट आई एम नॉट सजेस्टिंग कि आप ये दीजिए, क्योंकि अगर आपके प्रॉब्लम सोरियासिस या एक्जिमा है, देन आई मस्ट से कि आप डर्माटोलॉजिस्ट से बात करें या फिर कोई भी डॉक्टर से आप कंसल्ट करें, देन टेक द प्रोडक्ट। क्योंकि आप लोगों की स्किन के लिए अलग बाथिंग बार्स होते हैं, अलग शावर जेल्स होते हैं, अलग इंग्रेडिएंट्स की प्रोडक्ट्स होते हैं। तो इफ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम टू दैट, तो आप वो अलग से ट्रीट करें। एंड इसके साथ अगर ये प्रोडक्ट में आते हैं, देन डेफिनेटली इसका जो खासियत है, ये नेचुरल ऑयल प्रोडक्शन को बहुत तेजी से कंट्रोल कर सकता है। एंड ये सेम तरीके से आपके स्पॉट को भी रिमूव कर सकता है। बट इट्स कैन बी यूज एज अ रेगुलर सोप फॉर ऑयली स्किन। अगेन आई रिपीट, फेस वॉश के बारे में भी मैंने ऐसे बता दिए थे। चारकोल की कोई भी प्रोडक्ट, चाहे वो फेशियल किट हो, चाहे वो फेस वॉश हो, दैट इज अ वेरी गुड चॉइस फॉर ऑयली स्किन। इट्स नॉट अ गुड चॉइस फॉर ड्राई स्किन। सो अगर आपका नॉर्मल स्किन है या फिर कॉम्बिनेशन स्किन है, यू कैन ऑल्सो यूज दिस प्रोडक्ट, क्योंकि ये डी टैनिंग में बहुत अच्छा काम करते हैं, एक्सेस सीबम प्रोडक्शन को कंट्रोल भी करते हैं, एंड उसके साथ डेड स्किन सेल्स को भी रिमूव करते हैं। सो इट्स अ वेरी गुड एक्सफोलिएशन, आई मस्ट से। तो आप ये हफ्ते में 2 से 3 दिन यूज कर सकते हैं, जिनका नॉर्मल या कॉम्बिनेशन स्किन है उनके लिए। एंड फॉर ऑयली स्किन यू कैन यूज दिस प्रोडक्ट रेगुलरली। एंड इसका बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे ऐसे टेस्टिमनीज हैं। ये बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। किसी का अगर ब्लैक स्पॉट्स हैं नेक के अंडर, या फिर किसी का स्पॉट्स हैं हाथ पे, तो भी ये काम करता है। सो डेफिनेटली ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, ऑयली स्किन के लिए आप रेगुलर दे सकते हैं। बट फॉर नॉर्मल एंड फॉर कॉम्बिनेशन स्किन, इट विल बी वेरी बेटर कि आप अगर वीकली ट्वाइस और थ्राइस अगर आप ये यूज करते हैं, देन इट विल गिव यू अ वेरी गुड रिजल्ट। एंड ड्राई स्किन के लिए आप बिल्कुल भी ये प्रोडक्ट को मत लीजिए, क्योंकि ये आपकी स्किन को और भी ड्राई बना देंगे। सो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, यानी कि शावर जेल एंड बॉडी वॉश के ऊपर। सो व्हेन इट्स बेटर टू यूज बॉडी वॉश और शावर जेल, सो इट्स अ क्वेश्चन, राइट? सो ये भी हम लोग का एक क्वेश्चन है, एक सवाल है, सबके दिमाग में आता है कि कब बॉडी वॉश एंड शावर जेल यूज करना चाहिए। सो डेफिनेटली मैं ये जरूर बताऊंगी कि अभी लोग ज्यादा ट्रेंडी हो गए हैं, लोग ज्यादा ट्रेंड्स के साथ चलते हैं। So everyone choose shower gel or body washes, right? So my opinion will be, when you have a dry skin, then definitely go for body wash or shower gel. लेकिन हम लोगों के पास जो body wash and shower gel है, that is for everyone. वो सिर्फ ड्राई स्किन के लिए नहीं है, इसीलिए ये यूनिक है। सो ये शावर जेल बहुत ज्यादा, शावर जेल एंड बॉडी वॉशेस बहुत ज्यादा बेटर क्लींजिंग चॉइस हो सकता है। सो आई एम नॉट सेइंग कि तो फिर आप बाथिंग बार जो लोग यूज कर रहे हैं, आप लोग बंद करके आप शावर जेल यूज कीजिए। नो, आई एम नॉट सेइंग दैट, इट्स टोटली अबाउट आवर चॉइस। सो आप ये बॉडी वॉश एंड शावर जेल का अगर चॉइस में जाते हैं, देन वी हैव टू चॉइसेस। वन इज उपटन शावर जेल, जिसका बेनिफिट्स में आपको, मतलब जिसका इंग्रेडिएंट्स में आपको मिलेगा विटामिन ई, बेसन, रोज एक्सट्रैक्ट, टर्मरिक एक्सट्रैक्ट, सैफ्रॉन एक्सट्रैक्ट, आमंड एक्सट्रैक्ट, सैंडलवुड एंड एलोवेरा, एंड इसके साथ भी बहुत सारा है। मैं इतना ज्यादा नाम नहीं ले रही हूं अभी, क्योंकि इसका जो कॉम्बिनेशन है, उपटान इज बेसिकली अ एंशियंट प्रोसीड्योर, अ हिस्टोरिकल थिंग, जो हम लोग एंशियंट टाइम में यूज करते थे। सो उपटान वाज बेसिकली यूज्ड फॉर एवरीथिंग। अगर एंशियंट टाइम में चले जाएंगे, तो उपटान एक ऐसा प्रोसेस है। उपटान स्किन के लिए भी यूज होता था, उपटान हेयर के लिए भी यूज होता था, उपटान बॉडी के लिए भी यूज होता था, एंड इससे बढ़कर कोई कॉम्बिनेशन
हो ही नहीं सकता। So Uptan shower gel is basically a very unique combination product and ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। कोई भी स्किन टाइप में यूज हो सकता है, स्पेशली टू रिमूव योर टैन। ये बहुत अच्छा काम कर सकता है एंड आपकी स्किन को पैम्पर कर सकते हैं ये प्रोडक्ट। एंड ये आपके स्किन को रिलैक्स, आपके स्किन को रेजुविनेट कर सकते हैं विथ एवरी वॉश। एंड अब जब भी ये शावर जेल, हम लोग के पास दो ही शावर जेल हैं, एंड जब भी आप शावर जेल को चूज करते हैं एंड आफ्टर एवरी वॉश यू कैन फील कि आपको रिफ्रेश्ड फील हो रहा है एंड इट विल गिव यू अ लॉन्ग लास्टिंग मॉइस्चराइजिंग बेनिफिट्स। सो बेसिकली ये कैसे यूज करना है ये अलग से नहीं बताना है, क्योंकि आप सभी को पता है एंड इसका भी बहुत लाइव टेस्टिमनीज है हम लोग के पास। सो उपटान शावर जेल वी हैव वन ऑप्शन एंड इसके साथ वन मोर ऑप्शन वी हैव, दैट इज एक्वा फ्रेश शावर जेल एंड दिस इज अ वेरी स्पेसिफाइड प्रोडक्ट आई मस्ट से फॉर आवर समर। समर के टाइम ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला प्रोडक्ट है क्योंकि ये टोटली इसमें मिंट डाला हुआ है, एक रिफ्रेश्ड, एक कूल इफेक्ट डाला हुआ है जो कि हम लोगों के बादिंग एक्सपीरियंस को और भी अच्छा बना सकते हैं एंड उसके साथ ये समर के टाइम आपको एक रिफ्रेश्ड फील देने में हेल्प कर सकते हैं। सो वी हैव ओनली टू शावर जेल ऑप्शन, आप कोई भी एक शावर जेल को चूज कर सकते हैं एंड बारिंग बार में आपके पास इतने सारे ऑप्शंस थे, सो यू कैन चूज अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, अकॉर्डिंग टू योर चॉइसेस। सो हम लोग का वेबिनार तो यही तक खत्म है एंड आई मस्ट से वन थिंग कि आज ये वेबिनार रिगार्डिंग कोई सवाल तो नहीं होगा डेफिनेटली, क्योंकि इसमें सवाल होने का जगह ही नहीं है। सो अगर सवाल है तो आप एंड में रख सकते हैं क्योंकि अभी हम लोग चलेंगे लकी ड्रॉ पे, जिसके लिए हम लोग वेट कर रहे थे। सो लाइव लकी ड्रॉ सेशन ऑफ जनवरी 2025, जितने भी लोग कंसिस्टेंसी कर चुके थे उनके लिए ये दिन बहुत खास है एंड दे आर वेटिंग फॉर अस। लेकिन उससे जाने से मतलब लकी ड्रॉ पैनल पे जाने से पहले वन थिंग आई मस्ट शेयर, जो कि हर जगह ऑलरेडी शेयर्ड है लेकिन फिर भी मैं ये शेयर करना चाहती हूँ, इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग आवर गिफ्ट और ऑफर डिस्पैचेस। ये कोई लोगों को अभी भी क्लियर नहीं है, सो आई मस्ट क्लियर इट आउट। जितने भी आईबीओज हैं, जितने भी आईबीओज, यू फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सभी को आपके आईडी पे जाके प्रॉपर एड्रेस, प्रॉपर फोन नंबर, प्रॉपर लैंडमार्क एंड पिन कोड के साथ आपके एड्रेस को कंप्लीट करना है, प्रॉपर एड्रेस के साथ। एंड उसी के साथ अगर आगे बताएं, जैसे कि आज हम लोग का लकी ड्रॉ होने वाले हैं, सो लकी ड्रॉ का प्राइस कैसे जाता है। सो बेसिकली हम लोग का लकी ड्रॉ का प्राइस आपके डोर स्टेप में पहुंचता है वो, एंड फॉर दैट आपका डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। सो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मस्ट बी नीडेड एंड वन मोर थिंग, आपके केवाईसी अपडेटेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज वी कांट कंसिडर दैट एज अ लकी विनर। आपके प्रॉपर बैंक डिटेल्स, आपके प्रॉपर आईडी में जो भी प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि दैट इज योर आइडेंटिफिकेशन। सो आपके वो आईडी बहुत सही तरीके से प्रॉपरली वो मेंशन वहां पे होना चाहिए। सो लकी ड्रॉ का प्राइस ऐसे ही जाते हैं। वन मोर पॉइंट आई मस्ट मेंशन हियर, कोई भी ऑफर, कोई भी गिफ्ट आपको जो जब हम लोग का ऑफर खत्म हो रहा है या फिर लकी ड्रॉ खत्म हो रहा है उसी दिन से 3 मंथ्स यानी कि 90 डेज का टाइम स्पैन होता है आपके पास, क्योंकि हम लोग तो ऑटोमेटिकली आपके पास पहुंचाने के लिए हम लोग फुल ऑन ट्राई करते हैं कि आप तक वो पहुंचाए जाए। लेकिन अगर किसी का नंबर गलत डाला हुआ है, किसी का नंबर डाला ही नहीं है, देन हुम शुड आई कांटेक्ट या फिर हुम शुड वी कांटेक्ट। हम लोग की सपोर्ट टीम किससे कांटेक्ट करेंगे? And we face a lot of trouble on that, lot of trouble. So it's a humble request to everyone, one and every on, कि आप आपके आईडी को प्रॉपर तरीके से अपडेटेड रखें एंड यू हैव 90 days टू क्लेम इट। अगर आपके पास वो
प्राइजेस नहीं पहुंच रहा है एक 1 मंथ के बाद, 1 मंथ हो चुका है, 30 डेज हो चुका है, 40 डेज हो चुका है, आपके पास नहीं पहुंच रहा है, देन तुरंत तुरंत कांटेक्ट करना चाहिए आपको कस्टमर केयर पे। एंड यहाँ पे नंबर भी डाला हुआ है कस्टमर सपोर्ट का, आप वहां पे तुरंत कांटेक्ट कीजिए एंड मेक श्योर कि आप जानकारी ले कि आपका ऑफर क्यों नहीं आ रहा है, एंड देन इट विल बी वेरी इजी। और कोई पेंडिंग भी नहीं रहेंगे, हम लोग की तरफ से हम लोग फुल कोशिश करते हैं कि कोई भी गिफ्ट पेंडिंग ना रहे, लेकिन अगर आप लोग ये मैटर पे आप लोग हम लोग का सपोर्ट नहीं करेंगे, then it will be a very big issue. So it's a humble request to everyone for our SHPL entire support team कि आप आपके आईडी को अपडेटेड रखें। जैसे कि गैलरीज का जो ऑफर्स होते हैं, हर मंथ का जो ऑफर्स होते हैं, जो गैलरीज से आप लोग बिलिंग करवाते हैं, वो गैलरीज पे हम लोग डायरेक्टली भेजते हैं उनके नेक्स्ट ऑर्डर के साथ। सो इट्स अ ऑटोमेटिक प्रोसेस, आपको क्लेम नहीं करना है, आपको कहीं पे फोन नहीं करना है, आप जहां से बिल कटवाते हैं वहां पे जब भी नेक्स्ट मंथ का ऑफर ऑर्डर आते हैं तो हम लोग वो ऑर्डर के साथ उनके ऑफर्स सब भेज देते हैं गैलरीज पे, सारे फ्रेंचाइजीज पे। तो दैट इज अ ऑटोमेटिक प्रोसेस। लेकिन हम लोगों के यहाँ से जो RRR यानी कि रैंक रिवॉर्ड रिकॉग्निशन ऑफर्स, फिर उसके बाद लकी ड्रॉ प्राइजेस, फिर उसके बाद अगर कोई स्पेशल ऑफर प्राइजेस होता है देन डेफिनेटली, जैसे कि नवरत्ना ऑफर इस मंथ होने वाला है, राइट? सो ये सारे ऑफर ये डायरेक्टली हेड ऑफिस से आप लोगों के पास कुरियर होता है, डायरेक्टली हेड ऑफिस से। सो फॉर दैट ये कम्युनिकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके आईडी प्रॉपर अपडेटेड होना इज द मैंडेटरी थिंग। So we can just go ahead, we can proceed your request, and we can give you the products, we can give you the offers, we can give you the prices without any problem, right? So I think you all will support to us, you will help us to serve you better, right? So thank you। ये एक इंपॉर्टेंट नोटिस था, आई होप कि ये सभी के पास ऑलरेडी पहुंच चुका है क्योंकि ये 2023 से चल रहा है। सो न्यूज पे भी डाला हुआ है, पॉपअप पे भी डाला हुआ है। सो प्लीज शेयर दिस एंड मेक श्योर सभी के आईडी प्रॉपर रहे, एंड the prices, the offers must be claimed within 90 days। अगर 90 डेज के बाद वो क्लेम होता है देन डेफिनेटली वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, क्योंकि हम लोगों के बेटर सर्व करने के लिए हम लोग को ये सपोर्ट आप लोगों की तरफ से बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर मंथ हम लोग का 4-5 ऑफर्स रहते हैं, राइट? सो इट्स वेरी टफ कि अगर आप लोग आके बोलते हैं 1 साल पहले का ऑफर्स का लिस्ट निकालने के लिए, सो इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ। सो दिस इज द रीजन, अगर ये सर्व बेटर करना है देन डेफिनेटली यू हैव टू सपोर्ट अस ऑन दिस, वी नीड दिस हेल्प। थैंक यू फॉर दिस पेशेंस। आई थिंक आप लोग ये जरूर मेंटेन करेंगे। प्लीज अपडेटेड योर आईडी। सो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है, एंड हम लोग का जो सबसे ज्यादा एक्साइटिंग जो आज का लाइव लकी ड्रॉ सेशन ऑफ जनवरी 2025 कंसिस्टेंसी ऑफर, एंड इसका प्राइस भी बेहतरीन है क्योंकि आज इस बार का प्राइस बहुत यूनिक है। आपको मिलने वाला है एक ट्रॉली बैग, SHPL branded trolley bag। So it's a very unique gift and all are very excited, I must say। So basically हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली चलेंगे। I just need 1 second to connect that, and I hope कि आप सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। अगर अभी अभी तक आपने आपके टीम में शेयर नहीं किए हैं, सो प्लीज गो एंड शेयर दिस आउट। एंड जितने भी लोग आज विनर बनेंगे, मेक श्योर नॉट ओनली विनर, जितने भी लोग SHPL के साथ जुड़े हुए हैं, प्लीज आपके आईडी को अभी से अपडेटेड करें। अगर अपडेटेड नहीं है तो अभी से अपडेटेड करें, बिकॉज दैट इज द मोस्ट नीडेड थिंग वी नीड राइट नाउ। सो योर आईडी मस्ट बी अपडेटेड। सो अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो जनवरी में फ्रॉम 3rd जनवरी टू 14th जनवरी जितने भी लोग कंसिस्टेंसी ऑफर को कंप्लीट कर चुके थे, सो उनके लिए ये दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आई होप कि आज वो लाइव सभी लोग देख रहे हैं। सो लेट्स गो एंड स्टार्ट आवर टुडेज लाइव लकी ड्रॉ सेशन। सो आर यू ऑल एक्साइटेड? May I see your raised hands or your comments, your emojis or your thumbs up? Are you all excited? Yes. Yes, so all are excited.
Yes, yes, yes. Okay. So all are excited. So चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं कि कितने लोगों को आज यानी कि 25 लकी विनर्स आज हम लोग को मिलने वाला है. सो 25 लकी विनर्स में किसका नाम आता है. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे स्पिन. ये न्यू ईयर का फर्स्ट स्पिन है. सो लेट्स स्टार्ट एंड सी किसका नाम आता है. सो आवर फर्स्ट विनर इज ज्योति राजाशेखर अंबदा गट्टी. SH01237113. कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू. एंड इसी के साथ हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली चलेंगे नेक्स्ट स्पिन के साथ. एंड आवर नेक्स्ट स्पिन एंड द विनर इज नंदलाल प्रसाद. SH89225884. So we are continuing towards our next spin. And our next winner is Riya Bishwas. SH000921. Congratulations to you. एंड ऑलरेडी 3 विनर्स मिल चुका है. 25 विनर्स मिलने वाला है. सो लेट्स सी. सो आवर नेक्स्ट विनर इज दवालाबी आलामिल. SH01292283. कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू. इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, ज्यादा पॉज नहीं लेंगे क्योंकि बहुत लोग एक्साइटेड हैं एंड दे आर आल्सो क्रॉस देयर फिंगर्स, राइट. सो चलिए आगे बढ़ते हैं. सो आवर नेक्स्ट विनर इज अरुणभा जाना. SH975861. कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू. एंड आवर नेक्स्ट विनर फॉर टुडेज इवनिंग यानी कि जनवरी 2025 का नेक्स्ट विनर है थांगू मुआन वालते. SH01000912. कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू. एंड यू कैन सी कि स्पिन आगे बढ़ रहा है एंड हम लोग लकी ड्रॉ के हिसाब से आगे जा रहे हैं. एंड लेट्स सी आवर नेक्स्ट विनर यानी कि 7th विनर अरुण कुमार सिंह. SH99522250. कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू. अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पे आज लाइव देख रहे हैं, यू कैन कमेंट इट डाउन. एंड इसके साथ हम लोग आगे बढ़े. Our next spin and our next winner is Lakhinder Soren. SH58407771. Congratulations to you. Already 8th winner मिल चुका है. Now it's time for our 9th spin and the 9th winner is Giriappa Udandappa Talavar. SH36918871. Congratulations to you. And to rest all the winners जितना भी मिल चुका है अभी तक, ये 10th स्पिन है today's evening का 10th winner. And the winner is Laishram Shaviorna Chanu. SH361530. Congratulations to you. Already 10 winners मिल चुका है. So only left 15 winners for today's evening. यानी कि जनवरी 2025 में 25 लकी विनर्स में से ऑलरेडी 10 विनर्स मिल चुका है. सो 15 विनर्स. लेट्स सी. ऑल ऑफ यू क्रॉस योर फिंगर्स एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट. सो देखते हैं आगे किसका नाम आता है. आई एम ऑल्सो टू मच एक्साइटेड देखने के लिए किसके पास जाने वाला है एक branded trolley bag. So our next winner is Nilappa Gowda Gadige Gowda Kuruhatti. SH014029. I'm really very sorry if I took the name wrong. So already 11 winners मिल चुका है. So आगे बढ़ते हैं. जितना भी हम लोग आगे बढ़ते हैं and we came to our end and तब जाके बहुत ज्यादा excitement बढ़ जाता है. So our next winner is 8C Nokhipingya. SH01024668. Congratulations to you. And our next spin for today's evening. And the winner is Muhammad Alam. SH00735516. Great, we have already got 13 winners. So let's see अभी आगे किसका नाम आता है. सो आवर नेक्स्ट विनर इज लाता मलंगौड़ा पटेल. SH93035756. कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू. ऑलरेडी 14 विनर्स मिल चुका है एंड दिस इज द 15th टाइम इट्स right now spinning. So our 15th winner is
Grace Sumi, SH01436617. Congratulations to you, already 15 winners मिल चुका है. Only 10 winners are left. So hope for the best once again. So चलिए आगे बढ़ते हैं with full of excitement, full of energy, full of enthusiasm. हम लोग आगे बढ़ते हैं and देखते हैं our next winner का नाम. So our next winner is Kamala Kanta Mohante, SH02854447. Congratulations to you. And इसी के साथ our next spin, that is Tajmira Khatun Bibi, SH0139313. Congratulations to you. And one thing I must repeat, actually I have said one thing at the starting कि ये 3 तारीख से लेके 14 तारीख तक का रिपोर्ट है, बट आई फॉरगॉट टू ऐड वन थिंग, क्योंकि यस 14 तारीख तक हम लोग का कंसिस्टेंसी तो होता है, लेकिन आई थिंक दिस टाइम इट वाज एक्सटेंडेड, राइट? आई थिंक सो अगर एक्सटेंडेड हुआ है देन डेफिनेटली वो भी जितने भी लोग लास्ट दिन में वो ऑलरेडी बिलिंग करे हैं 16th को या 15th को, देन डेफिनेटली आई मस्ट से कि वो भी यहाँ पे मेंशन्ड है. सो नो नीड टू वरी ऑन दैट, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे एक मैसेज आया है कि एक्सटेंशन हुआ था, सो क्या मेरा नाम नहीं आएगा? सो नो नीड टू वरी ऑन दैट. जो भी कंसिस्टेंसी ऑलरेडी कर चुके थे कंसिस्टेंसी के टाइम पीरियड के हिसाब से सभी का नाम यहाँ पे है. सो नो नीड टू टेंशन. एंड लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट स्पिन, यानी कि 18th स्पिन ऑफ टुडेज इवनिंग. सो आवर 18th विनर इज Shadashiva Yalappa Arakeri, SH22315333. Congratulations to you. And इसी के साथ ऑलरेडी 18 विनर्स मिल चुका है. So now it's time for our 19th spin and our 19th winner. And the winner is Ziani Changsan, SH0112537. Congratulations to you. And our 20th winner for today's evening, यानी कि 20 times ये spin हो रहा है. And the winner is Revanna Mangeni Khilare, SH0134312. Congratulations to all above 20 winners. So ये winners list आपको कल जरूर मिलेगा हम लोग के फेसबुक पेज में, इंस्टा पेज में एंड थ्रू व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट मैसेजेस. सो अगर आपको ये देखना है या फिर आप मिस कर रहे हैं हर मंथ का अपडेट्स, देन डेफिनेटली just go to our Facebook page and just keep on that in a like button कि जब भी हम लोग कोई भी अपडेट्स दे वो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन की तौर पहुंच जाए. एंड सेम एज ऑन आवर इंस्टाग्राम पेज, आप इंस्टाग्राम पेज में भी फॉलो करके रखें. जब भी हम लोग कोई पोस्ट दे तो आपके पास वो तुरंत नोटिफिकेशन के साथ पहुंच जाए. सो आपको ये विनर लिस्ट कल जरूर देखने के लिए मिल जाएंगे. एंड इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्पिन. ओनली 5 winners are left. So our next winner for today's evening, and the winner is Veer Bahadur Mahato, SH0121742. Congratulations to you. And 22nd time right now it's going to spin, and you can see 22nd winner on the screen, and the winner is Momita Malik De, SH9427320. Congratulations to you. And last 3 winners are left. Only 3 winners. So let's see. ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी सभी का हार्ट बीट बढ़ चुका है, राइट? सो लास्ट 3 winners. So our 23rd winner is Vishram Parmar, SH00027635. Congratulations to you. And our next winner, 24th winner of today's evening, and the winner is Kasturi H. Goodlyward, SH0148617. Congratulations to all the 24 winners. Last but not the least, here comes the final and last winner of January 2025. यहाँ पे हम लोग जोश भरा जनवरी का एकदम परमानेंटली जोश भरा जनवरी 2025 का परमानेंटली गुड बाय करने वाले हैं. सो आवर लास्ट विनर फॉर आवर consistency lucky draw session, and the winner for today's evening
The winner name is our 25th winner, Chingbai Kamwai, SH0130417. Congratulations to all the 25 winners, and right here द लकी ड्रॉ हैज बीन फिनिश्ड एंड ये लिस्ट आपको मिल जाएंगे कल देखने के लिए हम लोग के फेसबुक पेज में, हम लोग के इंस्टाग्राम पेज में एंड थ्रू ब्रॉडकास्ट मैसेजेस. सो डेफिनेटली one thing I must repeat once again to end my webinar कि आप आपके आईडीज को जरूर अपडेटेड रखें, क्योंकि अगर आपके आईडीज अपडेटेड नहीं रहेंगे then it will be very tough for us to dispatch that gifts towards you. So thank you everyone for supporting us. Thank you everyone for attending this webinar. So मेरे साथ आप लोग सभी का फिर से मुलाकात होगा एक जूम वेबिनार में, लेकिन SHPL जूम वेबिनार का मुलाकात आपके साथ होगा कल शाम 8 बजे, वो भी एक बेहतरीन टॉपिक के साथ जो हेल्थ रिलेटेड है. सो कल का वेबिनार बिल्कुल भी मिस मत करिए आप लोग, क्योंकि कल एक बहुत ही बेहतरीन हेल्थ के ऊपर वेबिनार होने वाले हैं. So stay tuned and thank you everyone for being with us. Thank you. Be safe, be healthy, be glowing, and good night.